हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं एआईएफएफ का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसके रिगार्डिंग एक मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। एस वी ऑल नो कि आज 18 अगस्त को एआईएफएफ सुप्रीम कोर्ट में एक वर्बल अपील डालने वाला था कि आप जल्द से जल्द इस मैटर का वर्डिक्ट दीजिए, लेकिन एआईएफएफ ने कल रात को लास्ट मोमेंट पे यू टर्न मारा है एंड उन्होंने बोला है कि हम ऐसा कोई अपील नहीं डालेंगे। इसके बाद जो 11 क्लब्स कि जिन्होंने 2 बार एआईएफएफ को लेटर लिखा था रिसेंटली, वो सारे यहाँ पे स्टन रह गए कि भाई ये क्या हो गया और ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एआईएफएफ के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली जो 2 मीटिंग उनके साथ की थी उनमें उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि हम जो भी सभी का कलेक्टिव डिसीजन होगा उसको आगे लेके हम इस मैटर का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। सो कल्याण चौबे ने जो जुबान दी थी उससे उन्होंने पीछे हट किया एंड इसी के साथ अब एआईएफएफ आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई अपील नहीं डालने जा रहा, लेकिन उसके बाद भी एक ट्विस्ट आता है एंड क्लब्स के लिए एक जो फाइनल आप बोल सकते हैं कि लाइफ लाइन है वो मिलती है एंड वो दी जाती है यहाँ पे इस मैटर में। जो 2 एमिकस क्यूरी है उनमें से गोपाल शंकर नारायण ने बोला है कि एआईएफएफ ऐसा अपील डाले ना डाले, लेकिन वो आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में ये जो पूरा सिचुएशन है आईएसएल के रिगार्डिंग इन्हें किस तरह से अफेक्ट कर रहा है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कोर्ट को बताएगा। सो एआईएफएफ अपील नहीं डालेगा, लेकिन जो 2 एमिकस क्यूरी है गोपाल शंकर नारायण एंड समीर बंसल वो यहाँ पे डालने वाले हैं। सो दैट्स अ बिग रिलीफ फॉर अ क्लब कि यहाँ पे मे बी उनको कुछ यहाँ पे आज इसके रिगार्डिंग मे बी आई वुड से कि टाइमलाइन मिल सकती है कि कब तक सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुना सकता है। सो दिस इज़ हाउ एआईएफएफ्स करंट बॉडी इज़ वर्किंग एंड मैंने पिछले कई बार वीडियोस में बोला है कि कल्याण चौबे एंड हिज रिजिम डोंट वांट टू फाइंड अ सॉल्यूशन अबाउट दिस आईएसएल सिचुएशन एंड अबाउट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। वो चाहते हैं कि ये मैटर ज़्यादा से ज़्यादा डिले हो एंड इसीलिए वो जो नेशनल स्पोर्ट बिल वाला भी जो एफिडेविट है वो इसीलिए डालने वाले थे कि भाई उससे मैटर और ज़्यादा लंबा खिंचता एंड तब तक इनका जो यहाँ पे रिजीम है वो कंप्लीट हो जाता, क्योंकि सितंबर 2026 में इनका यहाँ पे टेन्योर खत्म होने वाला है। सो ये चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जितना ये मैटर लंबा खींचेगा उतना उनके लिए अच्छी बात है कि वो पोजीशन पे बने रहेंगे। बट दिस इज़ अ हाई टाइम कि भाई एवरी स्टेक होल्डर शुड रेज वॉइस अगेंस्ट दिस इनकम्पिटेंट एआईएफएफ्स रिजिम एंड ये जितना जल्दी जाएंगे उतना ही इंडियन फुटबॉल का जो फ्यूचर है उसका मे भी हमें आगे का पाथवे दिख सकता है। अदरवाइज ये लोग भाई ऐसे ही ब्लंडर करते रहेंगे एंड इसका इम्पैक्ट इंडियन फुटबॉल को एट द एंड ऑफ द डे भुगतना पड़ेगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। सेकंड बात करते हैं भाई, खालिद जमील ने कल आफ्टर बिकमिंग ए नेशनल टीम हेड कोच पहली बार एक इंटरव्यू दिया है एआईएफएफ के मीडिया को एंड उसमें उन्होंने सुनील छेत्री को क्यों लेफ्ट आउट किया उसका भी रीज़न बताया है। तो रीज़न के तौर पे उन्होंने बोला कि भाई सुनील के लिए तो ऑब्वियसली हमेशा यहाँ पे नेशनल टीम के दरवाजे खुले हैं, लेकिन मैं चाहता था कि ये जो काफा नेशंस कप जो कि एक फ्रेंडली टूर्नामेंट इन अ वे है कि जो हमारी प्रिपरेशन के तौर पर हम ले रहे हैं फॉर द अपकमिंग क्वालिफायर्स, तो उसके चलते मैं कुछ नए प्लेयरों को ट्राई आउट करना चाहता था। दैट्स वाई हमने सुनील को पिक नहीं किया गया है एंड मैं ये चीज़ मैंने उसको भी कम्युनिकेट की है। सो देखते हैं कि चलिए काफा नेशंस कप में उनको पिक नहीं किया गया एंड उसमें जो उन्होंने इरफान एडवर्ड, रहीम अली इस तरह के जो प्लेयरों को मौका दिया है या फिर मनवीर सिंह जमशेदपुर के एक स्ट्राइकर है, इस तरह के यंग स्ट्राइकर को उन्होंने कॉल अप दिया है। सो उनमें से कोई अगर अच्छा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देता है देन शायद उनको वो सिंगापुर वाले क्वालिफायर्स में भी कंटिन्यू करे एंड सुनील छेत्री की में भी सिंगापुर वाले क्वालिफायर्स में वापसी भी हो सकती है। सो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। दूसरा एक कंफ्यूजन बना है मोहम्मद उवैस के नेशनल टीम सिलेक्शन पे। जी हाँ दोस्तों, एआईएफएफ ने जो 35 मेंबर की लिस्ट आउट की थी कि जिसमें से 22 प्लेयर ने नेशनल टीम को ज्वाइन कर लिया था कैंप को एंड जो दुरान कप में जो प्लेयर खेल रहे थे 13 प्लेयर उन्होंने नहीं किया था, उसमें मोहम्मद उवैस का नाम कहीं पे भी नहीं था। लेकिन पंजाब एफसी ने अपने सोशल मीडिया पे ये इमेज डाला है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेसन टू मोहम्मद उवैस फॉर फर्स्ट नेशनल टीम कॉल अप। अब ये मोहम्मद उवैस का क्या सीन है पता नहीं है। देखिए मोहम्मद उवैस ने जमशेदपुर के साथ जब अंडर दी खालिद जमील वो खेल रहे थे लास्ट सीजन, ये डन इंप्रेसिव जॉब, अच्छा खेले हैं एंड मे बी खालिद जमील उनको कॉल अप भी कर सकते हैं। बट
कम्युनिकेशन में यहाँ पे अगेन एआईएफएफ ने ब्लंडर किया है कि उनका यहाँ पे कॉल अप आया है नहीं आया है, या फिर पंजाब एफसी ने तो आई थिंक उनको भाई पता लगा यहाँ पे, यू कैन सी कि बोला गया होगा तब भी उन्होंने डाला है। सो इसका अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन एज सच है नहीं, बट आई थिंक मोहम्मद उवैस को भी शायद मिला होगा। सो दैट वुड बी अ गुड एडिशन ऑन द लेफ्ट बैक अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बट दिस इज हाउ दिस होल मैच इज गोइंग ऑन एट द नेशनल टीम्स सिलेक्शन ऑल्सो। आप देखिए कि जिस तरह से लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं एआईएफएफ, आई मीन क्या बोले इसका। बाकी आपका क्या ख्याल है रिगार्डिंग दी खालिद जमील स्टांस ऑन सुनील छेत्री, वो भी भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थर्ड बात करनी है भाई दुरांत कप के बारे में। व्हाट अ डार्बी वी हैव विटनेस यस्टरडे गाइज, एंड ईस्ट बंगाल ने भाई 2-1 से हरा के मोहन बगान को अपनी जगह भाई सेमीफाइनल में सिक्योर कर ली है। सो दिस इज अ बिग रिजल्ट फॉर रेड एंड गोल्ड ब्रिगेड एंड जो ईस्ट बंगाल टू ऑल दी फैंस। क्राउड भी भाई कल ज़बरदस्त था। एंड अगर हम मैच की बात करें सो आई थिंक जो फर्स्ट हाफ में यहाँ पे एहदाद को इंजरी हुई ईस्ट बंगाल के, वो आई थिंक कहीं ना कहीं उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, बिकॉज दिमांता कोस जो एज अ सब्स्टिट्यूट आए उन्होंने आई थिंक जिस तरह से परफॉर्मेंस दी एंड 2 गोल भी मारे। आप देखिए वो पहला पेनल्टी के थ्रू एंड जो सेकंड गोल मारा, आई थिंक उन्होंने कंप्लीटली यहाँ पे उनके लिए मैच इन फेवर कर दिया था। फर्स्ट हाफ में नो डाउट आप बोल सकते हैं कि कपल ऑफ चांसेस भी ईस्ट बंगाल ने क्रिएट किए थे। एडमंड लेलरेंदिका का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को। केविन सिबली बैकलाइन में अच्छे खेले। मोहन बगान की ओर से जो मेरे को एक चीज़ क्लियरली विजिबल दिखी कि फिटनेस वाइज उनके जो फर्स्ट टीम के प्लेयर्स है दे आर नॉट, यू कैन से कि एट दैट लेवल एट द मोमेंट। इस तरह के कम्पिटेटिव मैच को खेलने के लिए उस लेवल पे नहीं थे। उसका 1-2 रीज़न है कि एक तो उन्होंने लेट यहाँ पे ज्वाइन किया, प्री सीजन लेट स्टार्ट हुआ, एंड दुरांत कप में भी उनका खेलने का जो डिसीजन है वो लास्ट में बना, जबकि ईस्ट बंगाल ने पहले से ही डिसीजन बनाया हुआ था। उनके सारे फॉरेनर्स और वो सब यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से अभी प्री सीजन कर रहे हैं। सो वो क्लियरली फिटनेस में शार्पनेस ईस्ट बंगाल की दिख रही थी। सेकंड हाफ में जो थापा का गोल आया उसके बाद कहीं ना कहीं मोहन बगान ने और ज़्यादा पुश किया टू गेट द इक्वलाइजर, बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे ईस्ट बंगाल ने होल्ड किया एंड अ ग्रेट विक्ट्री फॉर देम। नाउ दे आर रिच्ड इनटू दिस सेमीफाइनल। सो देखते हैं कि वहाँ पे उनकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। एंड मोहन बगान अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ द दुरांत कप। सो अब यहाँ पे जो मोहन बगान के 7 प्लेयर्स है जो नेशनल टीम में कॉलअप है वो यहाँ पे ज्वाइन कर जाएंगे नेशनल टीम को। एंड बाकी जो 4 प्लेयर्स है वो अंडर 23 टीम के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं। अभिषेक सिंह, सोहेल भट्ट और दिपेंदु बिस्वास एंड प्रियांश दुबे, वो यहाँ पे अंडर 23 टीम को ज्वाइन करेंगे। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम नेशनल टीम के पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई मोहन बगान हार रही, वो यहाँ पे नेशनल टीम के लिए अच्छी बात है कि भाई प्लेयर उनको अर्ली रिलीज के तौर पर मिल गए। बट ओवरऑल ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान लूज दी कोलकाता डार्बी। आपको कैसा लगा मैच, आपका क्या ओपिनियन रहा, बता दीजिएगा कमेंट्स में। उसके बाद जो दूसरा एक क्वार्टर फाइनल था वहाँ पे भाई डायमंड हार्बर एफसी ने 2-0 से जमशेदपुर को नॉकआउट कर दिया है। एंड फर्स्ट मैच विथआउट द खालिद जमील एंड जमशेदपुर लॉस्ट 2-0 in the quarterfinal. So Diamond Harbour reached into the semi-final and again a great performance from their side. अब सेमीफाइनल में ईस्ट बंगाल वर्सेस डायमंड हार्बर यानी कि अगेन अनदर कोलकाता डार्बी हमें देखने को मिलेगी। सो दिस इज गोना बी अ इंटरेस्टिंग मैचअप। सेमीफाइनलिस्ट हमारे डिसाइड हो चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट वर्सेस शिलोंग लाजोंग नॉर्थ ईस्ट डार्बी एंड डायमंड हार्बर वर्सेस ईस्ट बंगाल कोलकाता डार्बी। सो 2 डार्बीज हमें सेमीफाइनल में देखने को मिलने वाली है। देखते हैं कौन यहाँ पे फाइनल में पहुँचता है। आई थिंक मोस्ट लाइकली नॉर्थ ईस्ट वर्सेस ईस्ट बंगाल का फाइनल हमें देखने को मिल सकता है। लास्ट में बात करते हैं साफ अंडर 17 वुमेंस चैंपियनशिप जो कि 20 अगस्त यानी कि परसों से स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए भाई फाइनली इंडिया अंडर 17 वुमेंस टीम अनाउंस हो चुकी है अंडर द कोच योकिम एलेक्जेंडरसन, जिन्होंने रिसेंटली अंडर 20 टीम को भी एशियन कप क्वालिफाई करवाया। सो दिस इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट फॉर अवर अंडर 17 वुमेंस टीम एज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर देयर अपकमिंग अंडर 17 क्वालिफायर्स जो कि उनको अक्टूबर में खेलने हैं। तो ये जो 6 मैचेस होंगे साफ वुमेंस चैंपियनशिप के अंडर 17 के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे उनके प्रिपरेशन के तौर पर, जहाँ पे पहला मैच वो 20 को अगेंस्ट नेपाल खेलेंगे एंड नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश दोनों के सामने 2 मैचेस है उनके। एंड एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट जो भी टॉप पे फिनिश करेगा दे विल विन द साफ अंडर 17 चैंपियनशिप। इन मैचेस को आप लाइव देख पाएंगे स्पोर्ट और वर्क्स करके जो यूट्यूब चैनल है उनके ऊपर। सो लेट्स सी अंडर 17 वुमेन्स टीम हमारी कैसी परफॉर्मेंस देती है एंड लेट होप सो साफ अंडर 17 चैंपियनशिप जीते। एंड उसके बाद जो अक्टूबर में उनको क्वालिफायर्स खेलने हैं अगेंस्ट किर्गिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, उनमें भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस हो एंड वो भी सीनियर वुमेन्स टीम एंड अंडर 20 वुमेन्स टीम की तरह अंडर 17 एशियन कप क्वालिफाई करे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद,
जय भारत।